नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आज बात करते हैं एक ख़ास टॉपिक पे। मेरा ना जीवन का काफ़ी समय जो है मेघालय में बीता है। शिलांग का नाम आपने सुना होगा, मेघालय की राजधानी है और बेहद खूबसूरत स्थान है। आज भी आप अगर योगा माई लाइफ को सर्च करोगे तो वो आपको उसकी जो लोकेशन है वो शिलांग ही दिखाएगा। शिलांग मेघालय की राजधानी है, मैंने अभी बताया। मैं ना मेघालय जो नाम है उसके बारे में सोचा करता था, पूछा करता था कि इस स्टेट का नाम मेघालय क्यों है? 2 शब्द थे, मेघ प्लस आल्य, यानी कि मेघों का घर। वहाँ पे क्या होता था, जो मेघ है यानी कि बादल, बादलों का घर, वो उसको बोला जाता है मेघालय। वहाँ पे क्या है कि बादल जो है वो नीचे आपके आपके पाँव में रहते हैं एक तरीके से बादल। तो ऐसे सोचते-सोचते मैं दिवाली पे आके पहुँचा कि दिवाली क्या होता है? दिवाली भी तो देवों का घर होता होगा। अब शिवरात्रि के दिन चल रहे हैं, जुलाई 2022 और दिवाली में अगर ध्यान किया जाए दिवाली में, तो बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट आते हैं, बहुत उम्दा रिज़ल्ट आते हैं और ध्यान के महत्व का पता चलता है। हर किसी को जो है दिवाली के अंदर जाके ध्यान करना चाहिए और उसके महत्व को समझना चाहिए। बिना दिवाली के अंदर गए ध्यान के महत्व को पता नहीं चलेगा। जैसे बिना मेघालय गए वहाँ मेघों को आप नहीं देख पाओगे। यहाँ बैठ के मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, मेघालय में नहीं हूँ, तो मैं मेघों को नहीं देख पा रहा हूँ। दिवाली में खास तरह की एनर्जी होती है, इतनी खास एनर्जी होती है कि कोई भी जिसने कभी ध्यान किया हो या ना किया हो, इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो एनर्जी जो है उसपे काम करती ही है। दिवाली में इतनी एनर्जी होती है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है जिसके अंदर लो एस्टीम है, कॉन्फिडेंस का लेवल है ही नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं आप में से, इतने सारे लोग आते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं है, जिनके अंदर आत्म-सम्मान की भावना नहीं है। ऐसे लोग, वो आते हैं और बताते हैं कि बहुत कुछ कर लिया, बहुत ध्यान कर लिया, लेकिन आत्म-सम्मान जो है वो आ ही नहीं रहा। ऐसे में फिर हम रिकमेंड करते हैं, ऐसे में हम आपको एक बात बताते हैं कि दिवाली में जाके ध्यान कीजिए। अब मेघालय तो बहुत दूर है, आपसे भी दूर है, मुझसे भी दूर है। हो सकता है आपके पास भी हो, आप मेघालय के आस-पास देख के वीडियो देख रहे हो। लेकिन दिवाली आपसे दूर नहीं है। हर शहर में कोई भी सिटी हो हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान क्या कहूँ, किसी भी देश की हो, देवता चाहे किसी भी धर्म का हो, वो जिस जगह पे वो स्थापित होता है, वो दिवाली ही होता है। क्योंकि योगा माई लाइफ पे सभी धर्मों के लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए हम किसी भी धर्म के स्थल को दिवाली का नाम देंगे। किसी भी धर्म का हो, आप मस्जिद है, वो भी हमारे लिए दिवाली है। चर्च है, वो भी दिवाली है। बुद्धिज़्म का टेम्पल है, जैनिज़्म का टेम्पल है, गुरुद्वारा है। नाम अलग-अलग हो जाते हैं, लेकिन वास तो ईश्वर का ही होता है, देवों का ही होता है। दिवाली में बैठ के ध्यान कैसे करें? दिवाली में आप पहुँच गए, दिवाली आपके शहर में कोई प्राचीन मंदिर हो सकता है, कोई प्राचीन गुरुद्वारा भी हो सकता है, कोई भी ऐसा स्थल हो सकता है जहाँ बहुत सारे लोग आके पूजा-अर्चना करते हों, अच्छे-अच्छे काम करते हों, वो दिवाली हो सकता है। दिवाली में बैठकर ध्यान कैसे करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दिवाली में आप चले गए, आपने ये घंटी बजाई और कुछ पैसे डोनेट किए या फिर आपने अगरबत्ती जला दी, फूल माला अर्पित कर दी और फिर आप लौट के आ गए, तो यकीन मानिए आपने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया आपने ऐसा करके, ज़ीरो। कुछ 1-2% मैं कह नहीं सकता कि उसका असर होता हो, लेकिन मेरी नज़र में 1-2% भी असर नहीं होता होगा। क्योंकि दिवाली में अगर बैठा ना जाए और अपने सहस्त्रार चक्र पे, यहाँ पे, ये सहस्त्रार चक्र है, ये एनर्जी को अंदर लेने का स्थान है। दिवाली में बैठकर अगर इस जगह पे एनर्जी ना ली जाए, तो दिवाली में जाने का किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं है। याद रखिए, दिवाली आपके धर्म के अनुसार जो भी धार्मिक संस्थान है, जो भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन है, मंदिर है, मस्जिद है, कुछ भी है, वो दिवाली है। वहाँ पे जाके अगर आपने उस ऊर्जा को, जो ऊर्जा का वो क्षेत्र है,
उसको अपने सहस्त्रार चक्र के माध्यम से अपने शरीर के अंदर एंटर नहीं करवाया, तो फिर आप वहाँ पे गए ही नहीं। इस बात को समझ लीजिए। इसलिए किसी भी देवालय में जाएँ, जो कुछ आपका वहाँ पे परंपरा है, उसको निभाएँ। फूल चढ़ाने की परंपरा है, उसको निभाएँ। अगरबत्ती जलाने की परंपरा है, उसको निभाएँ। कुछ डोनेशन देने की परंपरा है, उसको भी निभाएँ। सब कुछ करें, लेकिन उसके बाद आँखें बंद करके थोड़े से अलग स्थान पे, ज़रूरी नहीं कि उस मंदिर के परिसर या मस्जिद के परिसर के अंदर, किसी भी थोड़े से छोटे से कोने में जाकर बैठ जाएँ। बैठने के बाद ध्यान करें और ध्यान करते वक़्त आप महसूस करेंगे, मैंने जैसे बताया कि सहस्त्रार चक्र के माध्यम से ऊर्जा को सिर के अंदर प्रवाहित करवाएँगे, वो ऊर्जा आपको सिर के अंदर प्रवाहित होती हुई महसूस होगी। ऐसा मेरा अनुभव है और हज़ारों, लाखों साधकों का अनुभव है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं। अगर आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अभी तुरंत इस वीडियो को देखने के बाद इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर करें, करना चाहिए। तभी जो है पता चल पाएगा मेरी बात कितनी तर्कसंगत है, मेरी बात में कितना सत्य है, कितना सत्य छिपा हुआ है, तभी पता चल पाएगा। देवालय में जाएँ, किसी भी आरामदायक आसन में बैठें और सहस्त्रार चक्र पे ध्यान करें थोड़ी देर, फिर ऊर्जा को महसूस करें कि सहस्त्रार चक्र के माध्यम से वो ऊर्जा पूरे के पूरे शरीर में एंटर कर रही है। ऐसा कम से कम 10 मिनट तक करें। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं, 3 मिनट भी नहीं, 5 मिनट भी नहीं। कम से कम 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट। आधा घंटा भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप करने बैठेंगे, जिस दिन आप 10 मिनट कर लेंगे ना, उसके बाद आपका जो अगला जो बैठक होगी देवालय में, अगली जो साधना की बैठक होगी, वो निश्चित तौर पे 30 मिनट से ज़्यादा की होगी। इसी बात से आज के वीडियो का एंड करता हूँ। तो आशा है कि आपको मेरा कॉन्सेप्ट अवश्य समझ आया होगा और मुझे ये भी आशा है कि आप तुरंत इसका पालन करेंगे, इसको फ़ॉलो करेंगे और इस प्रयोग को करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपको जिस ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं मिल रही है मेरे जिस तरीके से मैंने कहा ऐसे करने से, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं विस्तार से आपको जवाब भी दूँगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।